हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। आज हम देखेंगे कि हमारे हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो करता है। तो फ्रेंड्स, जब कोई बच्चा जन्म लेता है और मरने तक ये पूरा प्रोसेस चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। अगर ये प्रोसेस रुक जाता है तो समझो इंसान खत्म। और फ्रेंड्स, हाइट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। जैसे हाइट का वेट होता है 250 से 300 ग्राम का, ठीक है। और ये हमारा प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये लंग्स के बीच में, थोरेसिक रीजन में, और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ठीक है। और ये इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर तो होती है, ठीक है। ये सब मतलब बॉडी वेट के हिसाब से डिपेंड करता है, वेट और साइज। तो आज का टॉपिक हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, ठीक है। और हम बात करते हैं हार्ट के चैम्बर के। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और फ्रेंड्स, जैसे समझो कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ऊपर से 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। यहाँ से हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, एट्रियम है ना जो, ये एट्रियम ऊपर होते हैं, फिर इसमें कंफ्यूज कभी मत होता। वेंट्रिकल हमेशा नीचे होते हैं, नीचे के साइड। ये पूरा राइट पार्ट हो गया, ये अपना लेफ्ट पार्ट हो गया। अब फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। देखो, स्ट्रक्चर अगर बनाना सीख गए ना हार्ट का, तो समझो कि उसमें कैसा प्रोसेस होता है, सब आराम से सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। ये चैम्बर्स के पार्ट आपको ये सेम साइज के रखना है, ठीक है। उसके बाद ये इधर से थोड़ा नजदीक से लेना है, और इधर से ये थोड़ा दूर से दूर तक लेना है, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में थोड़ा झुका हुआ होता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि वो लेफ्ट साइड में थोड़ा झुका हुआ क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, जो हमारा ब्लड होता है मोस्टली ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइकस से, ये इनों से यहाँ से होल बॉडी का ब्लड हमारा फ्लो होके आता है। ये सबसे पहले आता है, अगर हम लोग इसको देख लें तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दे कि ये चैम्बर्स में। तो यहाँ पे हो गया हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ से फ्लो होके आता है। तो पहले ब्लड आता है हमारा राइट एट्रियम में, ठीक है। इस पार्ट में ब्लड हो आता है सबसे पहले हमारा राइट एट्रियम में। उसके बाद फिर यहाँ पे लगी होती है यहाँ पे फिर एक ट्राइकस्पिड वॉल्व लगी होती है। देखो, वॉल्व का काम क्या होता है कि जब ब्लड यहाँ से आके नीचे गिरता है ना, सेकेंड चैम्बर में जाता है, जब जब नीचे गिरता है तो ये वॉल्व खुल जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ब्लड जब चला जाता है वापस ऐसे ही बंद हो जाती है, जाती है, फिर बंद हो जाती है। लेकिन ब्लड वापस से नीचे से ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि ये खुला रहता है। वापस जब नीचे से ऊपर ब्लड फ्लो के आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि ये वापस बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद हो जाता है। फिर ये वॉल्व का काम ये होता है, जब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल के नीचे आता है ब्लड, तो फिर सेकेंड चैम्बर में आ जाता है आपका, जो हो गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद फिर यहाँ से आ जाता है आपका, फिर एक ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, इसको बोलते हैं फिर पल्मोनरी वॉल्व। ये पल्मोनरी वॉल्व क्यों बोलते हैं इसको, इसलिए इसको पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं, क्योंकि ये अपना मेडिकल टर्म में लंग्स को हम लोग पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है, उससे डिनोट करते हैं। फिर यहाँ से लंग्स में ब्लड जाता है, वो भी जाता है, कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जो हमारा लंग्स में जाता है, ठीक है। ये ब्रोंकस होता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है O2, यहां से जाने के बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स रख लेता है, और फिर लंग्स से चेंज होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाता है ब्लड में, ठीक है। फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ब्लड में, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। जब लंग्स के पास जाता है तो इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ब्लड में, उसके बाद फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर ब्लड आता है अपना
हार्ट में वापस आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आता है फिर अपना लेफ्ट, ये थर्ड चैम्बर में आता है, फिर इसको बोलते हैं अपना लेफ्ट एट्रियम। फिर इस चैम्बर में फिर यहाँ पे लगा होता है एक बाइकस्पिड वॉल लगी होती है, ठीक है, एक बाइकस्पिड वॉल लगी होती है। अब बाइकस्पिड का वॉल का काम क्या होता है, यहाँ से ये वॉल खुलता है तो ये अपना लास्ट चैम्बर में ब्लड चलाता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चलाता है। उसके बाद फिर यहाँ से ये इसको एरोटा बोलते हैं, एरोटा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है लास्ट चैम्बर में ब्लड पहुंचने के बाद, फिर यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, इसको बोलते हैं एरोटिक वॉल्व। एरोटिक वॉल्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरोटा में वॉल्व रहता है ना, इसको एरोटिक वॉल्व बोलते हैं इसलिए, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी का ब्लड यही से पंप होता है, ठीक है। इसके लिए पता है इस साइड पतला क्यों होता है, इस साइड मोटा क्यों होता है, इस साइड पतला पतला इसलिए होता है क्योंकि मतलब यहाँ से तो नॉर्मली ब्लड सप्लाई हो गया, ठीक है, उस यहीं पे लंग्स तक ही जाना था, और इसको पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना है, पूरे पंप से पंप करना है, पूरे जोर से पंप करना है। तो यहाँ से धीरे धीरे मसल्स ठीक होती चली जाती है, मोटी होती चली जाती है ये यहाँ की मसल्स। उसके बाद फिर यहाँ से जब ब्लड फिर फ्लो होता है तो फिर एरोटा के थ्रू पूरी होल बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है, अपना होल बॉडी में फिर ब्लड अपना सप्लाई हो जाता है। अगर हम स्टार्टिंग से देखिए फिर तो अपना हार्ट में 4 चैम्बर हो गया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सुपीरियर वेन कावा, इंफीरियर वेन कावा और कोरोनरी साइकिल से हमारा ब्लड, होल बॉडी का ब्लड फ्लो होते हुए आता है पहले फर्स्ट चैम्बर में, यहाँ ये हो गया अपना राइट एट्रियम में आया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक वॉल्व लगा है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये पहला वॉल्व हो गया अपना। फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व से ब्लड आने के बाद फिर आता है अपना राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पे एक वॉल्व लगे होते हैं, इसको पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। फिर पल्मोनरी वॉल्व खुलता है तो इसको पल्मोनरी वॉल्व से फिर ये इसके थ्रू फिर चला जाता है अपना लंग्स में, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी तक रहता है। फिर यहाँ पे फिर ऑक्सीजन इसमें ब्लड में मिक्स होता है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आता है अपना वापस से हार्ट में आता है, फिर आता है पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है, बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुई, फिर आया अपना ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद फिर यहाँ से पंप करता है हार्ट, फिर ब्लड होल बॉडी में सब पहुंचता है कैसे, फिर यहाँ से एक एरोटिक वॉल्व लगी तो ये ओपन होता है, फिर इसके थ्रू एरोटा के थ्रू होल बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है अपना। अब अगर हम इसको स्टेप वाइज देखें, ये पूरा फिगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद फिर अगर हम स्टेप वाइज देखिए कि पहले क्या हुआ फिर लास्ट तक हम लोग देखते हैं। जैसे अपना ब्लड कहाँ से, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइकिल से, इधर से ब्लड अपना होल बॉडी का ब्लड आता है। सबसे पहले जाता है राइट एट्रियम में, फिर उसके बाद आता है यहाँ से ओपन ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है। उसके बाद फिर अपना ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर यहाँ से एक वॉल्व और ओपन होती है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर लंग्स में ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में। फिर लंग्स में जाने के बाद यहां से मिक्स होता है क्या, मिक्स ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ब्लड में, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर उसके बाद ये ब्लड कहाँ पे जाता है, फिर उसके बाद ब्लड ये जाता है फिर लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद फिर यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है, बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है। फिर उसके बाद बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है हमारा ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर यहाँ से ओपन होते हैं क्या, फिर ओपन होती है अपना एरोटिक वॉल्व, एरोटिक वॉल्व ओपन हो गई। फिर एरोटिक वॉल्व ओपन होने के बाद फिर एरोटा के थ्रू होल बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है, होल बॉडी ब्लड सप्लाई, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहता है पूरा होने का।
और लास्ट में जो बोला था आपको, एरोटिक वॉल्व होता है, एरोटिक वॉल्व से ही धक धक की आवाज आती है, ठीक है, उसको लव डव साउंड बोलते हैं। और 1 मिनट में 72 बार हमारा नॉर्मल इंसान का, नॉर्मल मतलब एडल्ट हो जाता है जब, तो उनका 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट पंप करते हैं, मतलब धक धक की आवाज आती है 1 मिनट में 72 बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनके पास पहुंचाएं, शेयर करें, और हमारे फ्यूचर फिजियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।